माधोपुर में भड़का बवाल। जुंगरी बांध विवाद पर पुलिस पर किसानों का हमला। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए पत्थरबाजी तक की। आखिर जुंगरी बांध पर इतना गुस्से में क्यों हैं किसान? सवाई माधोपुर राजस्थान का शांत दिखने वाला इलाका, लेकिन बीते बुधवार को अजनोटी गांव के ये युद्ध भूमि में बदल गया। जुंगरी बांध को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली और फिर देखते ही देखते पुलिस पर पथराव, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। हालत ऐसे बने कि पुलिस तक को उल्टे पैर भागना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनस्विनी और आज हम बात करेंगे सवाई माधोपुर में किसानों की आक्रोश रैली पर पुलिस की कार्रवाई की, जिससे अब सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हंगामा मच रहा है। और आज इस पूरे बवाल का वो सच भी हम आपको दिखाएंगे जिसे अभी तक सिर्फ दबाया जा रहा था। दरअसल जुंगरी बांध रद्द करो संघर्ष समिति ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया था, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर सवार अजनोटी के मीणा हाईकोर्ट मैदान में जमा हो गए। वादा था कि रैली शांतिपूर्ण होगी। प्रशासन से बात भी हुई थी, जिसके बाद आम सभा की परमिशन भी मिल गई थी। लेकिन जैसे ही सभा शुरू हुई, माहौल अचानक पलट गया। कुछ युवा प्रदर्शनकारियों ने मंच पर चिल्ला रही भाषणबाजी को ठेंगा दिखाते हुए सीधे ट्रैक्टर मोड़ दिए और कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने लगे। वहीं समिति के लोग इन्हें समझाते रह गए, लेकिन भीड़ का एक हिस्सा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। और जब पुलिस इन्हें रोकने आई तो हंगामा और भड़क गया। तो यहाँ कुछ दो चार उपद्रवी थे जो होते हैं इस तरह के, पत्थरबाजी करते। हमारी गाड़ी के भी एक हमारे कांस्टेबल के भी चोटें आई हैं। तो कुछ माहौल सा हो गया था, लेकिन शांति समिति की जो इनकी कमेटी थी उन्होंने और हमने आपस में वार्ता करके इसको संभाल लिया। दरअसल कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे इन ट्रैक्टर्स को पुलिस ने हाईवे पर रोक लिया था, जिसके बाद जो हुआ उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। लोगों ने ट्रैक्टर सीधे पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की, उन्हें रौंदने की कोशिश की, जिससे पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और फिर शुरू हुआ पथराव। रैली में शामिल इन लोगों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे, यहां तक कि डीएसपी की गाड़ी समेत 3 पुलिस वाहन नष्ट हो गए। अफसर भागते हुए नजर आए। करीब आधा किलोमीटर तक पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आपके कहाँ लगी? पीठ के पीछे ये लग रहा है निशान पत्थर का। देखो आप कहाँ थे? कौन सी जगह पर थे उस वक्त? मतलब जहाँ पर भीड़ थी वहीं पर थे हम। अच्छा, क्या हुआ था अचानक से? अचानक से मतलब गलती पत्थर आने लग गए। हाँ, हमको भी अधिकारी भाग गए तो हम भी भाग गए सर। क्या पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है? हाँ, पुलिस कर्मी चोट। गाड़ी में कितनी हुई टूट? गाड़ी पे भी काफी। गाड़ी तो देखो, आप सामने से देखो, आप सामने से देखो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह रैली में शामिल कुछ अराजक तत्व पुलिस पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर कहा नहीं जा सकता है कि ये किसी प्रदर्शन का नजारा है, ये तो सीधे सीधे दंगे का नजारा ही नजर आता है। जुंगरी बांध के विरोध में आज यहाँ पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली का मार्च का आयोजन करवाया था। इसमें यहाँ पे आके उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है और सर कुछ पथराव के हालात भी हुए थे। वो एक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बीच में एक स्टिंग्स आया था, लेकिन उसको समय रहते क्या कुछ रहा सर? इस सब अफसर है मामले का पटाख कुल मिलाकर के जो इनकी मांग थी क्या रहा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी आगे इशू है तो उसका हम जांच करेंगे। ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम को कहते हुए, मिलने की बात गई सीएम से मिला है। वो अभी ज्ञापन दिया है, उसको उच्च अधिकारियों तक हम पहुंचा देंगे और जो भी आगे डिसीजन लिया जाएगा। इस मामले में घटनाक्रम में किसी एफआईआर या कुछ दर्ज की जाएगी? अभी ऐसा नहीं है, जांच का विषय है। चेक करके उसके बाद इस हिंसा के बाद अब पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और सुरवाल थाने में 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। पहली एफआईआर में करीब 3 दर्जन आरोपियों के नाम हैं, दूसरी में अज्ञात आंदोलनकारियों पर केस दर्ज है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने साफ कह दिया कि पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हुआ था इसमें कुछ उपद्रवियों ने जो संघर्ष समिति के साथ जो प्रशासन की वार्ता हुई थी उसमें उसी जगह पे उनकी रैली को समापन किया जाना था और एक चिन्हित जगह थी और वहाँ से कुछ लोगों ने उस प्रोग्राम को भी ख़राब किया और पुलिस के ऊपर पथराव किया और ज़बरदस्ती वहाँ से ट्रैक्टरों को निकालने की कोशिश की, जिसके संबंध में पुलिस की 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, 4-5 हमारे जवानों के चोटें भी आई हैं और उसके खिलाफ उस प्रोसेस के अंदर हमने 2 एफआईआर सुरवाल थाने में की गई हैं और जिसके अंदर
क्योंकि सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें जो भी उपद्रवी थे उनको चिन्हित करके एफआईआर दर्ज की और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ट्रैक्टर रैली से पहले समझौता हुआ था। समिति ने शांतिपूर्ण रैली का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सभा के दौरान भीड़ अचानक भड़क उठी और उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। अब प्रशासन इलाके में हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसानों की दलील है कि टुंगरी बांध बन गई तो सवाई माधोपुर और करौली के लगभग 75 गाँव में बाढ़ आ जाएगी, उनके घर, जमीन, खेत सब डूब जाएंगे। और यही वजह है कि पिछले 8 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है और इसे लेकर ही किसान नेताओं ने मौके पर ही एसपी और एसडीएम को ज्ञापन दिया और उनकी एक ही मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से डुंगरी बांध का फैसला रद्द करे, वरना आंदोलन और तेज हो जाएगा। हमने लोगों से कहा भाई जब जो भी आंदोलन होता है सरकार फेल करना चाहती है और विपक्ष नेता चाहेगा फेल हो। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हमेशा जब आंदोलन को बड़ी मीटिंग को तो 500 कार्यकर्ता रोड गुणों चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे नहीं बढ़ सके। हाँ हाँ। अब ये जो आंदोलन है रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। हमने कमेटी से कहा सुझाव हमसे लो, हम वापस लेंगे। डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए। अच्छा। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा। हाँ हाँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि डूंगरी बांध बंद है। हाँ हाँ। इससे हमारा अस्तित्व, जल, जमीन, हमारे पुरखों की आदत सब कुछ नष्ट हो रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो गुमराह कर रही है हमें। अच्छा। कभी तो कहती है 9 गांव उठेंगे, कभी कहते हैं 16 गांव उठेंगे। हाँ। उनका स्टैंड नहीं है, न हमें डीपीआर दे रही वो अब तक, न हमें कोई लिखित सूचना दे रही। अगर गवर्नमेंट बांधना चाहती है हमसे लिखित सूचना तो दे हमें। आपके हिसाब से कितने गांव उठ रहे हैं? हमारे गांव से 2 जिले को बर्बाद करना चाह रही है सरकार, सवाई माधोपुर, करौली को। अब क्या निर्णय है? लेकिन हमें एक भी घर को विस्थापित नहीं होने देंगे, चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ठीक है। सरकार को घेर लेंगे हम चारों तरफ से। ये है। अभी हमारी कमेटी और किसान बैठ कर निर्णय ले रहे हैं कि हमें अभी कितनी देर में कुछ करना है। हमारी मांग है, हम उस ज्ञापन के माध्यम से, उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम डूंगरी, भैरी और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। यानी हाल फिलहाल सवाई माधोपुर में हालात शांत जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी जमीन से नीचे सुलग रहा है। ऐसे में सवाल अभी भी वही है कि क्या डुंगरी बांध के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन और बड़ा रूप अख्तियार कर सकता है? क्या बुधवार को हुई हिंसा से भी ज्यादा भयानक रूप ये आंदोलन ले सकता है? क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस तरह का टकराव आगे भी हो सकता है? तो इससे निपटने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालेगी? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।